In this video, we will discuss 20 plus word with example. The first one is regularly, जिसका मतलब होता है नियमित रूप से. Regularly, जिसका मतलब होता है नियमित रूप से. For example, he regularly goes to school. वह नियमित रूप से स्कूल जाता है. He regularly goes to school. वह नियमित रूप से स्कूल जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज. ऑलवेज या ऑलवेज हमेशा. ऑलवेज हमेशा. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. हम लोग हमेशा सत्य बोलते हैं. वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन. जब, जिसका मतलब होता है जब. व्हेन, जिसका मतलब होता है जब. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन राम कम्स आई शैल गो. व्हेन राम कम्स आई शैल गो. जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा. व्हेन राम कम्स आई शैल गो. नेक्स्ट वर्ड इज समटाइम्स. का मतलब होता है कभी कभी. समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल, सीता समटाइम्स फील्स सैड. सीता कभी कभी उदास हो जाती है. सीता समटाइम्स फील्स सैड. नेक्स्ट वर्ड इज ओनली, जिसका मतलब होता है सिर्फ या केवल. ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल. फॉर एग्जाम्पल, ओनली मोहन पास्ड दिस ईयर. सिर्फ मोहन ही इस वर्ष उत्तीर्ण हुआ. ओनली मोहन पास्ड दिस ईयर. नेक्स्ट वर्ड इज आउटसाइड, जिसका मतलब होता है बाहर. आउटसाइड, जिसका मतलब होता है बाहर. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग आउटसाइड. दे आर प्लेइंग आउटसाइड. वे लोग बाहर खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग आउटसाइड. वे लोग बाहर खेल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज नाउ, जिसका मतलब होता है अभी. नाउ, जिसका मतलब होता है अभी. फॉर एग्जाम्पल, डू दिस वर्क नाउ. इस काम को अभी करो. डू दिस वर्क नाउ. इस काम को अभी करो. डू दिस वर्क नाउ. नेक्स्ट वर्ड इज इफ, जिसका मतलब होता है यदि. इफ, जिसका मतलब होता है यदि. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बीट हिम इफ ही अब्यूज मी. आई विल बीट हिम इफ ही अब्यूज मी. यदि वह मुझे गाली देगा तो मैं उसे मारूंगा. इफ आई बीट हिम ही अब्यूज मी. नेक्स्ट वर्ड इज ऑट टू, जिसका मतलब होता है चाहिए. ऑट टू, जिसका मतलब होता है चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑट टू हैव फॉट ब्रेवली. उसे बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए था. ही ऑट टू हैव फॉट ब्रेवली. वी हैव नेक्स्ट वर्ड लेंड, जिसका मतलब होता है उधार लेना. लेंड, जिसका मतलब होता है उधार लेना. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लेंड मी योर पेन. प्लीज लेंड मी योर पेन. कृपया मुझे अपनी कलम दे. प्लीज लेंड मी योर पेन. वी हैव नेक्स्ट वर्ड अवे, जिसका मतलब होता है दूर होना. अवे, जिसका मतलब होता है दूर होना. फॉर एग्जाम्पल, कीप अवे फ्रॉम हेयर. कीप अवे फ्रॉम हेयर. यहाँ से दूर हटो. कीप अवे फ्रॉम हेयर. कीप अवे फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट वर्ड इज विथ,
जिसका मतलब होता है के साथ, विथ जिसका मतलब होता है के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विथ ए पेन, आई राइट विथ ए पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। आई राइट विथ ए पेन। नेक्स्ट वर्ड इज नथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं या केवल, कुछ नहीं केवल। नथिंग कुछ नहीं केवल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहाँ केवल पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर या प्रायः। ऑफन जिसका मतलब होता है अक्सर या प्रायः। फॉर एग्जाम्पल, रानी ऑफन सिंग्स ए सॉन्ग, रानी ऑफन सिंग्स ए सॉन्ग, रानी अक्सर गीत गाती है। रानी ऑफन सिंग्स ए सॉन्ग। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज कैन, जिसका मतलब होता है सकना। कैन जिसका मतलब होता है सकना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन फिनिश दिस वर्क, आई कैन फिनिश दिस वर्क। यहाँ आई कैन फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज इल, जिसका मतलब होता है बीमार। इल जिसका मतलब होता है बीमार। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इल ऑन मंडे, ही फेल इल ऑन मंडे, वह सोमवार को बीमार पड़ा, वह सोमवार को बीमार पड़ा। ही फेल इल ऑन मंडे। नेक्स्ट वर्ड इज मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट टेक मेडिसिन, ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे अवश्य दवा खानी चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन। नेक्स्ट वर्ड इज सडनली, जिसका मतलब होता है अचानक। सडनली जिसका मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, नो मैन हैज एवर बिकम सडनली ग्रेट, कोई व्यक्ति अचानक महान नहीं हुआ है। नो मैन हैज एवर बिकम सडनली ग्रेट। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंब, जिसका मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब जिसका मतलब होता है चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रीच इट ओनली बाई क्लाइंबिंग, वी कैन रीच इट ओनली बाई क्लाइंबिंग, हम लोग केवल चढ़कर के पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच इट ओनली बाई क्लाइंबिंग। वी हैव नेक्स्ट वर्ड स्पॉट, जिसका मतलब होता है जगह या स्थान। स्पॉट जगह या स्थान जिसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, कन्याकुमारी इज ए ब्यूटीफुल स्पॉट, कन्याकुमारी एक सुंदर जगह है। कन्याकुमारी इज ए ब्यूटीफुल स्पॉट। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज काम, जिसका मतलब होता है शांत या चुप रहना। काम जिसका मतलब होता है शांत या चुप। फॉर एग्जाम्पल, द सी अराउंड कन्याकुमारी इज जनरली काम, कन्याकुमारी के आसपास का समुद्र प्रायः शांत रहता है। द सी अराउंड द कन्याकुमारी इज जनरली काम। वी हैव नेक्स्ट वर्ड कन्वर्सेशन, जिसका मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन जिसका मतलब होता है बातचीत। फॉर एग्जाम्पल, गुड कन्वर्सेशन इज एन आर्ट, अच्छी बातचीत करना एक कला है। गुड कन्वर्सेशन इज एन आर्ट। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज बेटर, जिसका मतलब होता है किसी के मुकाबले अच्छा होना।
बेटर जिसका मतलब होता है किसी के मुकाबले अच्छा होना। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। स्वास्थ्य धन से अच्छा है। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ।